मॉर्निंग शुभाशीष प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को हम त्रिकोणमिति के वीडियो में लगभग सारे तथ्यों को समझा दिया है, लेकिन आप लोगों से मैं ऊंचाई और दूरी पर कुछ सवाल और बताने के लिए कहा था। तो आप लोगों के अनुरोध पर कुछ प्रश्न हम आगे और पार्ट 2 के नाम से बना दे रहे हैं। तो अब आप लोग बोर्ड पर आइए और कुछ सवाल मैं पढ़ करके उसको सॉल्व करता हूँ, तो उसको आप लोग समझिए। NCERT के किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किताब ले भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। प्रश्न अच्छा है आपका। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यह 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने कुछ दूरी पर खड़ा है। वह भवन की तरफ अगर कुछ दूर चलता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो आपको बताना ये है कि वह लड़का भवन की तरफ कितना दूरी चला है, कितना मीटर दूर चलकर आगे बढ़ा है। तो आप कैसे सवाल को लगाएंगे। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन जो आपका है 30 मीटर ऊंचाई पर है, और जो लड़का है 1.5 मीटर है। इतना ऊंचाई है लड़का। तो लड़का भवन को इतनी दूरी से, माना बिंदु ए से देख रहा है, आपका BC 30 मीटर ऊंची भवन है, और लड़का इतनी दूरी से आपका देख रहा है। अगर यह भवन के शिखर को देखता है तो यहाँ उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वह 30 अंश का बन रहा है। वह जब मकान की तरफ लड़का कुछ दूर चलता है, मान लीजिए वह इस पॉइंट को चला आता है, यहाँ से जब मकान को शिखर को देखता है तो यहाँ का उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है। तो आपको बताना है कि वह कितना दूर चला है मकान की तरफ, यह दूरी आपको बतानी है। अब लड़के की ऊंचाई समान रूप से होगी या पैरेलल डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, तो सवाल को हम यहाँ से लेकर के लगाएंगे, यानी इस ऊंचाई को ही लेंगे हम। ये पूरी ऊंचाई मकान की 30 मीटर थी और लड़के की ऊंचाई 1.5 है, इतना हम कम कर देंगे तो हमें ये वाली ऊंचाई पता चल जाएगी। तो ये वाली जो हमारी वास्तविक ऊंचाई होगी बिंदु D तक, BC की जो ऊंचाई है, माना BC एक मीनार है, एक भवन है BC, तथा AO एक छात्र 15 मीटर लंबा है। तो ये जो DC की वास्तविक लंबाई है 1.5 पे हम कम कर लेंगे। DC की जो लंबाई होगी वह 30 माइनस 1.5 मीटर होगी, अर्थात 28.5 मीटर है। अब हम इस डिस्टेंस को, अर्थात इस डिस्टेंस को x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ये डिस्टेंस हमको पता चल गया है, यह 28.5 हो गया। तो हमको दोनों ट्रायंगल लेने हैं। सबसे पहले हम tan 60 लेंगे तो हमको y निकल जाएगा। त्रिभुज है, यहाँ का भी आप नॉमिनेशन कम लिख लीजिए, M लिख लीजिए। त्रिभुज MDC में tan 60 लेने पर तो tan का जो मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अब आपका हो गया 28.5, बेस आपका y है, y आपको निकालनी है। तो tan 60 का वैल्यू आपको पता है, √3 होता है 28.5 अपॉन y को इस साइड कर लीजिए। √3y = 28.5, y = होगा
28.5 अपॉन अंडर रूट 3। इक्वेशन नंबर 5। अब आप ये पूरा ट्रेंगल ले लीजिए, यहां से लेकर यहां तक ODC पूरा ट्रेंगल ले लीजिए। ट्रेंगल ODC जब tan 30 लेंगे आप तो ये डिस्टेंस अपॉन ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका जो परपेंडिकुलर है वो 28.5 हो गया है, और ये डिस्टेंस x प्लस वाई है। y आपका ज्ञात हो चुका है, आप y को लिख लेंगे y, इसका आप वैल्यू रख लीजिए tan 30 का 1/√3 होता है। y आपकी आ चुकी है 28.5/3, करड़ी में 3 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अंडर√3 LCM होगा, यहाँ अंडर√3x आएगा, यहाँ 28.5, अंडर√3 ऊपर चला जाएगा, (28.5) अपॉन अंडर√3x प्लस 28.5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए इस प्रकार से, तो अंडर√3x प्लस 28.5 हो जाएगा आपका यह 28.5 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर का 3 हो जाएगा, 3 का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसमें कितना आएगा, तो 3 × 5 = 15, 3 × 24 = 25, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, ये नंबर देखिए इतना आपका ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपने करा लिया। तो अब आप अंडर√3x निकालेंगे तो उधर जाकर के सब ट्रैक हो जाएगा। 85.5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 28.5। अब आपका आने वाला है अंडर√3x बराबर, सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 0.50 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 7 में से 2 निकल जाएगा तो आएगा 5। x इक्वल टू करेंगे तो अंडर√3 अपॉन में चला जाएगा, इसका आप परिमेयकरण करा दीजिए, अंडर√3 का ऊपर और अंडर√3 का नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 57 में अगर अंडर√3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना ही आएगा आपका 57 अंडर√3, नीचे आपका रूट हटकर 3 हो जाएगा, 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 93 का 57 होता है, तो आएगा 90 अंडर√3, अर्थात वह लड़का जो था वह 19 कड़ी में 3 मीटर की दूरी को तय करके बिंदु M पर पहुंच गया है, जहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 पाया गया। यही दूरी आपसे वह पूछ रहा था कि वह लड़का कितना दूर मकान की तरफ चला है, तो मकान की तरफ चली गई दूरी 19 कड़ी में 3। तो देख रहे हैं आप कैसे आप सवाल को लगाएंगे, किस प्रकार से आप फिगर बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक और सवाल देखेंगे आगे। अगर आप लोग इसको समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं।
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये आपका भूमि है, यह 20 मीटर की ऊंचाई का एक भवन है आपका, एक बिंदु है यहाँ ए, BC आपका भवन है और इस भवन पर एक संचार मीनार लगाया गया है। इस प्रकार से तो इस बिंदु से इस संचार मीनार के यह आधार और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 का है। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 के हैं। यहाँ का उन्नयन कोण 45 है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है यह है आपका 60। तो अब आपको इस संचार मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये जो संचार मीनार लगा हुआ है इसकी ऊंचाई क्या होगी। आपको इसकी ऊंचाई h को फाइंड करने के लिए कह रहा है। यह डिस्टेंस आप x मान लीजिए, यह जो पॉइंट है यह D है, तो माना BC एक 20 मीटर ऊंची भवन है, तथा CD उस पर मीनार लगा, संचार मीनार है। भूमि के बिंदु A से देखने पर मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 के हैं। तो त्रिभुज है ABC में आप सबसे पहले x को फाइंड करेंगे, क्या है x आपका। अब त्रिभुज ABC में tan 45 इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, अर्थात 20 अपान x। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो x इक्वल टू 20। x का डिस्टेंस पता चल गया 20 मीटर। अर्थात जब एंगल 45 का होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABD में tan 60 लेने पर तो पूरा डिस्टेंस लेंगे h प्लस 20 अपान बेस लेंगे तो बेस अब आपका 20 आ गया है। इसका वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है, h प्लस 20 अपान 20। इसका आप इधर मल्टीप्लाई करा लीजिए, 20 √3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा h प्लस 20। हमको h फाइंड करना है, 20 को इधर कर दीजिए, इधर प्लस है माइनस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका 20,
ये फाइंड हो जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, तो √3 - 1 हो जाएगा मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई आपकी इस तरह से ज्ञात हो जाएगी। तो आपका ये जो भवन के ऊपर संचार मीनार लगी हुई थी, 10 मीटर ऊंची लगी हुई थी, जो इसका तालिका और शिखर का उन्नयन कोण दिया था 45 और 60। तो सबसे पहले हमने 45 को लेकर के इस आधार को निकाल लिया, बेस को फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने पूरा त्रिभुज लेकर के इस संचार मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर लिया, आसानी से ज्ञात हो गया है। तो इस प्रकार से आप सवाल करना देख रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 किलो हमारा 16 किलो पर 18 किलो हम 16 किलो लेंगे पर 0 पर 16 किलो आपण डल्ले नहीं तो बहुत है आनो लाखी तब लगा दिखावा एक के डल्ले हो गए ऊ डल्ले में यार कुछ ना दिखावा का डल्ले हो दिखावा नीचे एक पेडेस्टल है, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। हालांकि दोनों सवाल बिल्कुल सेम ही हैं, दोनों सवालों में कोई आपको खास अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मूर्ति की ऊंचाई दिया है। पिछले वाले सवाल में हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने थे और भवन की ऊंचाई दिया था, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, एक पेडेस्टल है आपका, पेडेस्टल की ऊंचाई आपको नहीं दिया गया है। इसके शिखर पर एक मूर्ति लगाई गई है, इस मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है 1.6। ये जो पेडेस्टल है आपका, इसकी ऊंचाई नहीं दिया है, इसकी ऊंचाई ये है। भूमि के एक बिंदु ए से देखने पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये, और जो पेडेस्टल का शिखर है इसका उन्नयन कोण ये दोनों कोण दिए गए हैं। तो पेडेस्टल के जो शिखर का उन्नयन कोण 45 है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60। तो पिछले वाले सवाल में को भवन की ऊंचाई दिया था, संचार मीनार ये ज्ञात करना था, इस बार ये दिया है और ये ज्ञात करना है। सवाल लगभग सेम के सेम ही है, हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कोण आपको पता है 45 और 60 के ही है। पुराना वाला सवाल ये एक तरह से है। यह दूरी आप x मान लीजिए, नामकरण कर दीजिए। माना BC एक पेडेस्टल है, तथा CD उस पर एक मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु ए से देखने पर एक ही वीडियो में कौन बढ़िया म्यूजियम में बना वेस्ट पेंटिंग पेडेस्टल के शिखर एवं मूर्ति के शिखर। एक ही वीडियो में कितना सब्सक्राइबर है, एक का लो है हमारे दुकान में वो खोला के लिए जाए शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः ले लिस्ट टोटल ले 45 और 60। तोरा का जनवरी हम कहा रहे वीडियो देखो बनेगा प्लेलिस्ट। अब हमको यह ऊंचाई ज्ञात करनी है, प्लेलिस्ट तो ले आया इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई
ठीक है, सबसे पहले हम tan 45 ले लेते हैं। त्रिभुज है ABC में tan 45 tan 45 का कोण होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेंगे तो ही बराबर आएगा, अगर आप नहीं लेंगे तो ही बराबर आएगा। हालांकि लेकर के देख लेते हैं, पिछले में हम लोग देखे थे h बाई एक्स, इसका मान 1 होता है। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब वीडियो खत्म वाला दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पूरा त्रिभुज ले लेंगे ए बी और डी। डी में तो tan 60 लेंगे तो पूरा डिस्टेंस लिखेंगे 1.6 धन h। धुंधला होता देखा कहत ना बटेरा डिस्टेंस x है, कहे औसो धुंधला देता इसका मान √3 होता है। पिंड आधा 1.6 प्लस h, पिंड आधा सटर तथा सीढ़ी x का h के ही बराबर हो गया है, तो हम x को हटा करके h लिखेंगे क्योंकि हमको h फाइंड करना है। इसको इधर लेकिन धुंधला मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर लेंगे। √3 h इक्वल टू 1.6 प्लस h हो जाएगा। h का ट्रांसफर इस साइड कर लेंगे, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। इसमें से h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा। इधर 1.6 है, ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करा देंगे, यहाँ का चिन्ह बदल कर कराया जाता है, आप जानते हैं। तो h इक्वल टू ऊपर में मल्टीप्लाई मत कराइए, ऐसे ही रहने दीजिए। 1.6 √3 प्लस 1, नीचे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। स्क्वायर डिफरेंस वर्गाकार का फार्मूला है a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपान 3 में से 1 कम कर दीजिए 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो h इक्वल टू 0.216 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यह आपका पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो गया। एक ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट। तो यह पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो जाने के बाद यही आपको ज्ञात करना था। अब आप इस प्रकार से आपको हमारे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाने में बहुत परेशानी नहीं आएगी। देख रहे हैं, स्टेप वाइज आप निकाल लेंगे इसको। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालने में आपको कोई सुविधा नहीं हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे तो तमाम सवाल अभी आपको बताने बाकी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के और से सवालों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोग कमेंट्स करके निश्चित तौर पर मुझे बताइएगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक करें तथा अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।